स्टार्ट करते हैं एरर एनालिसिस के क्वेश्चंस। एक बार मैं फॉर्मूलाज वगैरह दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आपको साथ साथ करने होंगे। थोड़े थोड़े मैं करूंगा, फिर आपसे करने का टाइम दूंगा। स्टार्टिंग के थोड़े इजी हैं, आगे के जैसे ही डिफिकल्ट आएंगे पहले 2-3 मैं करके दिखाऊंगा, फिर आपसे करवाऊंगा क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। स्टार्टिंग के बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम in successive measurements. The readings turn out to be 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 and 2.80. Calculate the mean period, absolute errors and percentage errors. सामने देखिए, सबसे पहले आपके पास रीडिंग्स कौन सी हैं वो लिख लेते हैं। 2.63 सेकेंड्स, 2.56 सेकेंड्स, 2.42 सेकेंड्स, 2.71 seconds and 2.80 seconds। ये सारी रीडिंग्स हैं। अब इनमें सबसे पहले आप निकालते हो एवरेज, मीन टाइम पीरियड। मीन टाइम पीरियड का मतलब क्या होगा, इन सब का एवरेज 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय 5। कैलकुलेट करो, 1 2 3 9 10 11 12 8 8 16 20 25 25 और 6 31 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.12 डिवाइडेड बाय 5। राइट, पॉइंट्स में कन्वर्ट करो। 5 2 से 10 0.3 31 6 5 से 30 12 2 this और 4 राउंड ऑफ करो 2.62। 2 प्लेसेस पे राउंड ऑफ करना है क्योंकि सारी रीडिंग्स किस पे, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल पे, तो आपको रिजल्ट 2 प्लेसेस पे राउंड ऑफ करना है। तो मीन वैल्यू कितनी हो गई, 2.62 सेकेंड्स। ठीक, हम मीन वैल्यू को क्या मान के चलते हैं, मीन वैल्यू हमारे पास हो जाती है ट्रू वैल्यू। ठीक, अब आ जाते हैं हर एक के एरर पे, उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब हर रीडिंग में कुछ डिफरेंस है। सो एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट रीडिंग, वो क्या हो जाएगा, वैल्यू माइनस एरर। ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। इसको कई बार उल्टा भी लिख देते हैं, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आगे जाके मॉड ही लेना होता है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू 0.01 का एरर हो गया इसमें। एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ T2, सेकेंड रीडिंग के मेजरमेंट में कितना एब्सोल्यूट एरर है, 2.56 माइनस 2.62, ये आ गया 0.06। एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ थर्ड रीडिंग 2.42 माइनस 2.62, रिजल्ट आ गया 0.20। एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ फोर्थ रीडिंग 2.71, ये नेगेटिव में होगा, मैंने साइन रह गया, माइनस 0.06 माइनस 0.20 2.62 प्लस 0.09 और लास्ट वाला 2.80। एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ फिफ्थ रीडिंग 2.80 माइनस 2.62, यह आ गया 0.18 पॉजिटिव का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, इन सबका एवरेज मॉड लेके। मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा टी मीन, ये कितना हो जाता है, इन सबका मॉड लेके एवरेज 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाय 5, इन सबका एवरेज ऐड करो। 18 प्लस 9 27, 27 और 20 47, 47 और 6 53, 53 54, 0.54 डिवाइडेड बाय 5, 0.1
0.08 राउंड ऑफ 0.11 टू प्लेसेस नहीं, इसमें मॉड लेते हैं। सो इन सब का मॉड्यूलस करके अगर हम एवरेज करते हैं तो वो क्या आ जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। याद आया? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद हम वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइम पीरियड इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, टाइम पीरियड को हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड इज 2.62 प्लस माइनस 0.11 सेकेंड्स। ठीक, अब इस क्वेश्चन में आपको एब्सोल्यूट एरर के बाद परसेंटेज एरर निकालने को बोल रहा है, तो परसेंटेज एरर कितना होगा? परसेंटेज एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। 0.11 डिवाइडेड बाय 2.62 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 2.62। सो 11 divided by 2.62 result 4.198, approximately 4.2%, 4.198, 4.20% राउंड ऑफ करके। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? लॉजिकली क्लियर है कैसे करना होता है? नेक्स्ट, इसी के जैसा अगला, in an experiment the value of refractive index of glass was found to be 1.54, 1.53, 1.44, 1.54, 1.56, 1.45 in successive measurements. Calculate the mean value. सबसे पहले mean refractive index, इसको मैंने n ऊपर बार लगा दिया। वैल्यूज कौन कौन सी है? 1.54, 1.53, फिर 1.44, फिर 1.54, फिर 1.56, फिर 1.45 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो यहां पे दिख रही है मेरे को 6। ऐड करो, 6 4 10 15, 15 19, 19 20 21 22, 22 और 4 26, 2 5 6 7 8 11 16 20 25 30, 3 4 5 6 7 8 9, 9.06 डिवाइडेड बाय 6, ये आपका आता है 9.06 डिवाइडेड बाय 6, 1.51। तो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 1.51 बिना राउंड ऑफ करे, पीछे निकल जाओ बेटा, बिना राउंड ऑफ करे आपके पास आया 1.51। अब एक बात ध्यान रखो, पिछले वाले केस में हमने राउंड ऑफ किया था, इसमें राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब एग्जैक्ट वैल्यू अगर आ रही है ना, तो जब आप मीन वो निकालोगे, क्या एब्सोल्यूट एरर्स, उनका सम हमेशा 0 आना चाहिए। अगर एग्जैक्ट वैल्यू है, आपने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं मारी, तो सबका सम 0 आना चाहिए। देखो पिछले वाले में सम 0 नहीं था, बिना मॉड के नहीं बोल रहा हूं, वैल्यू की बात कर रहा हूं नेगेटिव के साथ। अब यहां पे देखो 20 और 6 कितना हुआ? नेगेटिव में 26 और पॉजिटिव में कितना हुआ? 28। फर्क आया, क्यों? क्योंकि मैंने यहां अप्रोक्सीमेशन मारी थी। अब इस केस में अप्रोक्सीमेशन नहीं मारी है, देखना एग्जैक्ट वही वैल्यू आएगी। मतलब पहले वाले में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एरर कितना हुआ? डेल्टा n1 कितना है? 1.54 माइनस 1.51, वैल्यू आई प्लस 0.03। डेल्टा n2 सेकेंड ऑब्जर्वेशन में एरर 1.53 माइनस 1.51, यह आ गया प्लस 0.02। डेल्टा n3 थर्ड ऑब्जर्वेशन में एरर 1.44 माइनस 1.51, यह आ गया माइनस 0.07। फिर डेल्टा n4 फोर्थ ऑब्जर्वेशन में एरर 1.54 माइनस 1.51, रिजल्ट आया प्लस 0.03। डेल्टा n5 फिफ्थ रीडिंग में 1.56 माइनस 1.51, रिजल्ट आया प्लस 0.05। फिर डेल्टा n6 सिक्स ऑब्जर्वेशन में 1.45 माइनस 1.51 माइनस 0.06। अब जोड़ के देखो बिना मॉड के, मतलब मॉड के बिना, सिर्फ माइनस साइन कंसिडर करते हुए, पॉजिटिव कितना हुआ? 3 4 5 6 7 8, 8 और 5 13, और नेगेटिव में 7 और 6 13। सम हमेशा कितना आएगा? 0। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। अगर आपने अप्रोक्सीमेशन नहीं की है तो टोटल सम 100% 0 आएगा। ठीक, तो मीन एब्सोल्यूट एरर यहां पे कितना हुआ? उसमें तो मॉड लेते हो,
मीन एब्सोल्यूट एरर कितना हुआ, ये हुआ 0.03 प्लस 0.02 प्लस 0.07 प्लस 0.03 प्लस 0.05 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाय 6, सो 0.26 डिवाइडेड बाय 6, सो ये सॉल्व करके आ रहा है 0.26 डिवाइडेड बाय 6, राउंड ऑफ करके 0.04, ये राउंड ऑफ करके 0.04, तो आपके पास वैल्यू क्या हो गई, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.51 प्लस माइनस 0.04, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको परसेंटेज एरर भी बोला है, रिलेटिव एरर भी बोला है। रिलेटिव एरर कितना हुआ, रिलेटिव एरर होता है डेल्टा मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय 1.51, कैलकुलेट हो जाएगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से परसेंटेज एरर अगर निकालना है, परसेंटेज एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर ये कैलकुलेट कर लोगे, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 1.51, 3% के आसपास आ जाएगा, 2.5-3% के आसपास, ठीक है। कैलकुलेशन हो जाएगी, लॉजिकली समझ में आ गया सबको, याद आ गई सारी बात। एक करोगे खुद, इसको अपने हाथ से करो अभी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अपने हाथ से करो, यू हैव गॉट 2-3 मिनट्स, क्वेश्चन 3 करो फटाफट, चेक कीजिए। आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं यूजिंग सेम वर्नियर कैलिपर्स द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इन डिफरेंट मेजरमेंट्स इज फाउंड टू बी 2.36, 2.27, 2.26 ब्ला ब्ला ब्ला, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले परसेंटेज एरर के लिए आपको मीन वैल्यू चाहिए, मीन लेंथ कितनी हो गई, 2.36 प्लस 2.27 प्लस 2.26 प्लस 2.28 प्लस 2.31 प्लस 2.28 प्लस 2.29 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7 7, टोटल करके कितना आ रहा है 16. सबका आ गया, किसी का कुछ और तो नहीं आया, सबका यही आया बेटा, 16.05 डिवाइडेड बाय 7, 16.05 डिवाइडेड बाय 7, 2.2928, सो अब 2.29 पे राउंड ऑफ कर दोगे, ये हो गई मीन लेंथ, यूनिट्स सेंटीमीटर। इसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, मैं क्यों इंडिविजुअल निकालूं, सीधा सीधा करूंगा। मीन एब्सोल्यूट एरर वो कितना हुआ, डेल्टा एल मीन बोल देता हूं, डेल्टा एल मीन कितना हुआ, 2.36 में से 2.29 गए, 0.07, मॉड में ही लेना है कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 2.27 में से गया 0.02, मॉड में लिया, प्लस 2.26 में से 0.03, फिर 2.28 माइनस दिस 0.01, प्लस 2.31 में से गया 0.02, प्लस 0.01 प्लस 0.00 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 0.16 डिवाइडेड बाय 7, यह आ गया आपके पास मीन लेंथ। यहां तक क्लियर है, मीन लेंथ कितना आया, मीन एरर सॉरी 0.16 डिवाइडेड बाय 7, यह आता है 0.022, तो 0.02, तो परसेंटेज एरर कितना हुआ, परसेंटेज एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 0.02 डिवाइडेड बाय 2.29 मल्टीप्लाइड बाय 100, 1 से कम आ रहा है, तो 1 से कम है क्या आंसर, हाँ 1 से कम है, तो आंसर आ गया 2 डिवाइडेड बाय 2.29, 2.29 आंसर आता है 0.873, 0.87%। समझ में आ गई बात, कंसेप्चुअली क्लियर हो गया ये। इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे। अब आपको याद होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, मैं फॉर्मूलाज लिख देता हूं दोबारा, 4 फॉर्मूलाज थे। सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर्स
एड अप। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर्स जुड़ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एब्सोल्यूट एरर नहीं, रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कौन से एरर ऐड होते हैं? एब्सोल्यूट एरर्स। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कौन से एरर्स ऐड होते हैं? रिलेटिव एरर्स। कैसे? क्वेश्चंस की फॉर्म में समझो। पहले फोर्थ देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। टू रॉड्स ऑफ लेंथ इतना एंड इतना, व्हाट इज द कॉम्बाइंड लेंथ? तो पहली रॉड का लेंथ है 3.161 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर। सेकेंड रॉड की लेंथ है 1.121 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। आपको कंबाइंड लेंथ निकालना है, ऐड करना है। तो ऐड करना है तो वैल्यूज तो ऐड हो जाएंगी सिंपली, 282 4.282 प्लस माइनस एरर भी ऐड हो जाएंगे 0.4 सेंटीमीटर। ये आपका सिंपल आंसर हो गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज ऐड होंगी तो एरर्स भी ऐड होंगे, वैल्यूज सब्ट्रैक्ट होंगी तब भी एरर्स क्या होंगे? ऐड होंगे। कौन से एरर्स? एब्सोल्यूट एरर्स। इसी तरह इसका सेकंड वाला देखो, फिफ्थ क्वेश्चन। वो कह रहा है द टेम्परेचर्स ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। T1 टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह सेकंड T2 आपके पास है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर। T2 माइनस T1 निकालो। टेम्परेचर्स माइनस हो जाएंगे 30 डिग्री सेल्सियस, बट एरर्स ऐड ही होंगे प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। तो वैल्यूज भले ही सब्ट्रैक्ट होंगी, एरर्स हमेशा क्या होंगे? ऐड अप। तीसरा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिफरेंस इन द फॉलोइंग लेंथ? बड़े में से छोटा माइनस करो। L1 आपके पास है 11.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और सेकेंड लेंथ आपके पास है 7.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो जब आप L1 माइनस L2 करोगे, वैल्यूज सब्ट्रैक्ट होंगी। 11.5 में से 7.8 माइनस करो, कितना बचा? 3.7 प्लस माइनस एरर्स ऐड होंगे 0.2 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आता है? दोनों दिए होंगे, नहीं दिए होंगे तो अभी समझा रहा हूं आगे। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है, कर सकते हो, ये इजी क्वेश्चंस हैं। सेवेंथ में क्या बोला? ऐड दिस एंड दिस। कौन सा है? 28.7 प्लस माइनस 0.5, यूनिट्स कुछ नहीं दिए, इसको ऐड करना है। 19.6 प्लस माइनस 0.3, जब ऐड करोगे तो कितना होगा? 7 6 13 9 10 18, 48.3 प्लस माइनस 0.8 पहला। एट्थ में क्या करोगे? सिंपल, उसमें भी क्या है? एडिशन। 5.181 प्लस माइनस 0.3, इसमें ऐड करना है 17.81 प्लस माइनस 0.6, दोनों को ऐड करोगे 199.22.991 प्लस माइनस 0.9। ठीक है जी। तीसरा, नाइन्थ, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो 41 प्लस माइनस 0.1 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको क्या? 16 प्लस माइनस 0.5, ये सब्ट्रैक्ट करना है। कितना बचा? 16। 25 प्लस माइनस, इनको क्या करोगे? ऐड 0.6। नो प्रॉब्लम, इजी क्वेश्चन है ये वाले। मेन मल्टीप्लीकेशन वालों में थोड़ी सी दिक्कत आती है, उससे पहले तो सिंपल है। 10th, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो 304.3 प्लस माइनस 0.1, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 283.4 प्लस माइनस 0.1। जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा? तेरा 9 0 20.9 प्लस माइनस 0.2। इजी है एकदम, इजी। नेक्स्ट 11th, the initial and final temperatures of the liquid in a container are observed to be इतना इतना, determine the fall in temperature। इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 76.3 प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 67.7
प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। आपको फॉल इन टेम्परेचर निकालना है, T1 माइनस T2 करना है, दोनों को सबट्रैक्ट करोगे, T1 में से T2, 13 में गया 6 और यहां पे हो गया 75 माइनस 67 8.6 प्लस माइनस 0.7 डिग्री सेल्सियस। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो समझ में आ गया। मल्टीप्लिकेशन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, इसमें यूनिट्स में शायद आप कंफ्यूज हो जाओ, पर यूनिट्स पेपर में जब आएंगे तो गिवन होंगे, तो जरा क्वेश्चन पे समझो। कैपेसिटर ऑफ चार्ज ऑफ कैपेसिटेंस 2 into 0.0 प्लस माइनस 0.1 माइक्रो, इसको बोलते हैं फैरेड, एफ। अभी याद नहीं करना, माइक्रो फैरेड इज चार्ज्ड बाय अ वोल्टेज, वोल्टेज दी है 20 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट। इतनी वोल्टेज से आप चार्ज कर रहे हो, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, फॉर्मूला दिया हुआ है। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मैंने क्या बोला, क्या ऐड होता है, रिलेटिव एरर। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या ऐड होता है, रिलेटिव एरर। मतलब अब आप क्या करोगे, पहले तो चार्ज निकालोगे, Q इज इक्वल टू CV। C कितना है, 2 माइक्रोफैरेड इंटू वोल्टेज 20, चार्ज आ गया 40 माइक्रोकूलम। ये तो हो गई वैल्यू। अब आ जाते हैं एरर पे। एरर के लिए कौन सा एरर, रिलेटिव एरर। आपके पास Q इज इक्वल टू CV है, तो इसका रिलेटिव एरर की इक्वेशन बनती है डेल्टा Q बाई Q प्लस माइनस डेल्टा C बाई C प्लस डेल्टा V बाई V। पिछले वाले में क्या ऐड हो गए थे, एब्सोल्यूट एरर। इसमें कौन ऐड होंगे, रिलेटिव एरर्स। और आपको रिजल्ट भी क्या मिलेगा, रिलेटिव एरर्स। वैल्यू डालो, डेल्टा Q की वैल्यू आपको निकालनी है। Q की वैल्यू आप निकाल चुके हो 40 माइक्रो, प्लस माइनस डेल्टा C की वैल्यू, C में एरर है 0.1 डिवाइडेड बाय C की वैल्यू 2। दोनों में माइक्रो माइक्रो था तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस वोल्टेज है 0.2 एरर में और वैल्यू है 20। अब इससे डेल्टा Q निकालो, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Q की वैल्यू कितनी आई, राइट साइड पे 20 LCM 10, ये हो गया 1 प्लस 0.2 और 40 माइक्रो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 2 माइक्रो प्लस माइनस 1.2 इंटू 2 2.4 माइक्रो कूलम। मतलब चार्ज की वैल्यू कितनी हुई, 40 प्लस माइनस 2.4 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम क्यों बोला, क्योंकि चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होते हैं, कूलम। ठीक है, बाकी पेपर में आपको पता रहेगा कि कौन से यूनिट्स आपको लेने हैं। यहां तक बात समझ में आती है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ लिखने का टाइम दूंगा 2 मिनट, अभी इसको खत्म नहीं हुआ, समझो। इसमें रिजल्ट जो दिया है वो परसेंटेज एरर में बोला हुआ है। यहां पे क्वेश्चन में तो नहीं बोला था ना कि परसेंटेज एरर में निकालो, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको परसेंटेज एरर में करना है तो इंटू 100 कर दो, इसको इंटू 100 कर दो। मतलब अगर सेम क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर करना है, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, बट अगर ये सपोज एमसीक्यू के फॉर्मेट में आया, सपोज ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में आ गया, तब आप परसेंटेज एरर में ऑप्शंस दी हुई हैं, तो फिर आप परसेंटेज एरर की फॉर्म में ही करोगे ना। तो परसेंटेज एरर की फॉर्म में जब आप करोगे तो अप्रोच क्या लगाओगे वो देखो। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर अगर इस क्वेश्चन को करूंगा, मैं टाइम दूंगा बेटा लिखने का, पहले समझ लो प्लीज। ये एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से। रिलेटिव एरर है ना ये, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज एरर में। तब आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा डेल्टा Q बाई Q इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा C बाई C इंटू 100 प्लस डेल्टा V बाई V इंटू 100। अब इसको मत सॉल्व करो, डेल्टा C बाई C हो गया 0.1 अपॉन 2 प्लस 0.2 अपॉन 20 इंटू 100 प्लस 0.2 अपॉन 20 इंटू 100। सॉल्व करो, कितना हुआ ये, 10 बाई 2 5 प्लस 20 बाई 21, ये आ गया प्लस माइनस 6%। देयरफॉर चार्ज इज 40 माइक्रोकूलम प्लस माइनस 6%। सो दोनों आंसर करेक्ट है,
क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है क्वेश्चन में कि किस फॉर्मेट में देना है, तो दोनों में दे सकते हो, दोनों में नंबर मिलेंगे। बाकी अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में आया तो ऑप्शंस में पता लग जाएगा कि आपको किसकी फॉर्म में चाहिए, परसेंटेज की फॉर्म में चाहिए या उसकी फॉर्म में। सो ध्यान क्या रखना है, अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो तो क्या लगता है कौन सा एरर ऐड होता है, रिलेटिव। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तब कौन सा एरर ऐड होता है, एब्सोल्यूट। ठीक है, इसको लिखो और इसके बाद ये दो अटेम्प्ट करो। पहले इसको लिख लो प्लीज बेटा, 100 कॉमन लेके पहले सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। वो तो मैंने मल्टीप्लाई किया ना, ये तो चाहिए ही मेरे को। दिस इज परसेंटेज एरर इन चार्ज, दिस इज परसेंटेज एरर इन चार्ज। मुझे परसेंटेज एरर ही चाहिए, मैं इधर का 100 काटूंगा थोड़ी ना, मैंने तो मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। ये रिलेटिव एरर है, 100 से मल्टीप्लाई किया तब परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हुआ ना। ठीक है, इसको लिखो प्लीज, चेक करो। 13 बिल्कुल वैसा है जी। 13 देखो, 13 पहले जैसा है। कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है 2 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरेड और वोल्टेज दिया है 20 प्लस माइनस 0.5, 20 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट। आपको बोल रहा है चार्ज निकालना है, तो चार्ज तो सीधा कितना हो गया, CV, दैट इज 40 माइक्रो कूलम। ये तो चार्ज की वैल्यू आ गई। अब एरर डेल्टा Q बाई Q इज प्लस माइनस डेल्टा C बाई C प्लस डेल्टा V बाई V। सो डेल्टा Q बाई 40 माइक्रो प्लस माइनस डेल्टा C की वैल्यू 0.1 बाई 2 प्लस डेल्टा V की वैल्यू 0.5 बाई 20। क्रॉस मल्टीप्लाई, डेल्टा Q कितना हो गया, प्लस माइनस एलसीएम लोगे 20, 1 प्लस 0.5 इंटू 40 माइक्रो, 40 से गया 2, 3 प्लस माइनस 3 माइक्रो, तो चार्ज कितना हो गया 40 प्लस माइनस 3 माइक्रो कूलम्स। ठीक है, अगला 14th पे ध्यान दो, एक टर्म्स थोड़ी सी डिफरेंट है। 14th में आपको बोला द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 25 सेंटीमीटर एंड 16.7। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ है 16.7 सेंटीमीटर। एरर नहीं दिया हुआ। These have been measured to an accuracy of 0.1. Measured with an accuracy of 0.1 to an accuracy of 0.1, मतलब इसमें जो एरर है वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 0.1 हो सकता है। मतलब जो लेंथ होगी वो हो गई 25 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। जो ब्रेड्थ होगी वो होगा 16.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये हो गया लेंथ और ब्रेड्थ। डिटरमाइन द परसेंटेज एरर इन द एरिया। तो पहले एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं एरिया की जरूरत ही नहीं है। डेल्टा एरिया अपॉन एरिया इज प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा ब्रेड्थ अपॉन ब्रेड्थ। यस और नो? एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मैंने क्या बोला, जब प्रोडक्ट हो, डिवीजन हो, तो कौन से एरर ऐड होते हैं, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर्स को आप क्या कर देते हो, एड अप। परसेंटेज निकालना है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, डेल्टा एरिया बाय एरिया इंटू 100 आपके पास आया प्लस माइनस डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 प्लस डेल्टा ब्रेड्थ बाय ब्रेड्थ इंटू 100। सो प्लस माइनस डेल्टा एल बाय एल 0.1 बाय 25 इंटू 100 प्लस 0.1 बाय 16.7 इंटू 100। 0.1 कॉमन या ना भी लो, ये 25 चौके, ये 6 के आसपास आ जाएगा, 6 के आसपास। 16.66, 100 डिवाइडेड बाय 6 16.66 से होता है ना, 16.66। तो 16.66 को अगर मैं 100 से काटता हूं तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 6। तो ये कितना हुआ, 0.4, 0.6, परसेंटेज एरर हुआ 1%। आ गई बात समझ? समझ में आ गया? एक दो और देखो, ये समझ में आ गई एक्सप्रेशन। उसके बाद वैल्यू डालिए सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करके। हमें परसेंटेज एरर इन एरिया निकालना था,
इन सब की वैल्यू हमें पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, बाकी कैलकुलेशन जैसे मर्जी कर लो। नेक्स्ट ध्यान दो इधर 15th, अ रेक्टेंगुलर प्लेट हैज लेंथ इतना एंड विड्थ इतना, लेंथ दिया है 21.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दिया है 9.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द प्लेट एंड इट्स परसेंटेज एरर। कर सकते हो, एरिया और परसेंटेज एरर निकाल सकते हो, अपने हाथ से अभी करना है। मैं स्टार्ट दे रहा हूं कुछ क्वेश्चंस की, फिर आपको करना है, मैं एक एक करके सब करूंगा। 16th पे आओ, द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट, डिवीजन वाला पहला ये पूरा करूंगा। सामने देखो, रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज बाय करंट, पता है ना सबको, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, तो R कितना हुआ V बाय आई। वोल्टेज आपको दिया है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और करंट आपको दिया है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। अब परसेंटेज एरर निकालना है, मतलब रेजिस्टेंस वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। अगर रेजिस्टेंस निकालना होता तो आंसर कितना होता, 10 ओम्स, V बाय आई। एरर निकालना है सिर्फ। दो चीजें जब डिवाइड होती हैं तब भी क्या तरीका बताया, कौन ऐड होता है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस डेल्टा R बाय R इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय I। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। वैल्यू डालो, प्लस माइनस डेल्टा V कितना है 5, V कितना है 100, प्लस डेल्टा I कितना है 0.2, I कितना है 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। ब्रैकेट ओपन करो, 5 प्लस 2, आंसर कितना आया 7%। तो रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर कितना हुआ, 7%। समझ में आया यहां तक? फॉर्मूलाज दोबारा, एडिशन सबट्रैक्शन सिंपल होगा तो कौन से एरर ऐड होते हैं, एब्सोल्यूट। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा तो कौन से होते हैं, रिलेटिव। और अगर पावर होती है तो पावर साथ में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। देखो एक दो क्वेश्चन में पावर आ रही है, यस 17 देखो, फिर आप 18th और बीच के जो मैंने छोड़े हुए ये 18 तक सारे करना। फाइंड द एरर, रिलेटिव एरर इन Z। सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है, Z की वैल्यू a टू पावर 4 b टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाय c d टू पावर 3/2। क्या एक्सप्रेशन बताया था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिलेटिव एरर ऐड होता है, एडिशन सबट्रैक्शन में एब्सोल्यूट होता है। पावर अगर हो तो पावर सीधी मल्टीप्लाई हो जाती है रिलेटिव में। ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, तो डेल्टा Z बाय Z कितना बनेगा, प्लस माइनस, ये बनेगा प्लस माइनस पावर मल्टीप्लाई 4 टाइम्स डेल्टा A बाय A प्लस 1/3 टाइम्स डेल्टा B बाय B प्लस 1 टाइम्स डेल्टा C बाय C प्लस 3/2 टाइम्स डेल्टा D बाय D। मतलब हो तो अभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड रहा है, तो रिलेटिव एरर्स ऐड होंगे, बट जो पावर होगी वो साथ में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। क्यों होगी मल्टीप्लाई, a टू पावर 4 बोल रहा हूं, मतलब a इज गेटिंग मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। तो 4 बार उसका रिलेटिव एरर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो 4 बार रिलेटिव एरर जुड़ेगा। ठीक है, इसी तरह जो भी पावर है वो सीधी सीधी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और सिंपली रिलेशंस को क्या कर दोगे, ऐड। ठीक, 18 तक सारे करो, 18 तक सारे करो, बीच के जो दो छोड़े हैं वो डिस्कस करूंगा फिर मैं। चेक करो बेटा इसके आंसर्स। लेंथ और ब्रेड्थ आपको मालूम है, आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द प्लेट। तो पहले तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 21.3 इंटू 9.8। कितना आ रहा है कैलकुलेट करके बेटा, 209 208 चलो 208.74 7 मीटर स्क्वायर। कितना 208.74 आया था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आंसर कितना दिया है, 209 दिया हुआ ना, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। सो राउंड ऑफ करके 208.7 लिख दो, चलेगा। एरिया आपके पास आ गया, आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है। वैसे आंसर पता है क्या होगा इसका, देखो आपको याद है जब दो चीजों का प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, द फाइनल रिजल्ट must have same number of significant figures as the number with the least number of significant figures। इसमें 3 significant figures हैं, इसमें 2 हैं,
तो रिजल्ट आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना पड़ेगा। तो कायदे से आंसर इसका होगा 210 या 21 या 2.1 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर देना पड़ेगा। रिजल्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना पड़ेगा। समझ में आई बात? देखो अगर मैं 209 भी लिख देता हूं फिर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई ना। रिजल्ट आपको किसमें देना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अगर 210 भी लिखता हूं क्योंकि मैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहा हूं तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई? 3 हो गई, क्योंकि यूनिट लगा दिया मैंने। तो क्योंकि यूनिट लगा रहा हूं तो इसीलिए मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिख के मेरे को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना पड़ेगा। ये प्रॉपर आंसर है इसका, 2.1 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया एरिया का। अब एरर के लिए क्या करोगे? डेल्टा ए बाय ए कितना हुआ? प्लस माइनस डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी, प्लस माइनस डेल्टा एल कितना है? 0.2, एल कितना है? 21.3, अच्छा यही लिखा है, प्लस 0.1 अपॉन 9.8 इंटू एरिया। एरिया को मैं अभी यहां पे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेता हूं ताकि कैलकुलेशन छोटी हो जाए। डेल्टा ए की वैल्यू आ जाएगी। देखो मैंने इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, क्योंकि ब्रैकेट खोलूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, इसीलिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस माइनस ये कट गया, 0.2 इंटू 9.8 कितना हुआ? 1.96। कैलकुलेशन छोटी कर रहा हूं। प्लस 0.1 इंटू 9, ये 9.8 कट गया, 21.3 का कितना हो गया? 2.13। आप इसको डिवाइड करोगे फिर वैल्यू डालोगे। देखो मैंने कितना क्यूट बना दिया इसको। ये प्रोडक्ट था ना यहाँ पे, इस प्रोडक्ट को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करूं, इससे ये कट गया, 9.8 बचा इंटू 0.2, इससे मल्टीप्लाई करूं 9.8 कट गया, 21.3 इंटू 0.1 बचा ही कुछ नहीं। कैलकुलेशन में कितना हुआ? ये प्लस माइनस 4.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये आ गया डेल्टा ए। अब आपको क्या निकालना है? देयरफॉर एरिया कितना हो जाएगा? कायदे से आंसर होगा 2.1 इंटू 10⁻² प्लस माइनस 4.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर इसमें मेरे को निकालना है परसेंटेज एरर, जो कि क्वेश्चन में बोला है, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 करना है आपको। डेल्टा ए कितना है? 4.1 अपॉन एरिया की वैल्यू 2.1 इंटू 10⁻² इंटू 100, ये कैंसिल हो गया, अराउंड 2% के आसपास आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर? जी बेटे, 4.09 राउंड ऑफ किया। ठीक है, अगला हम कर चुके हैं जी। 9.80 दिया था। ओहो, मैंने यहां 9.8 लिख लिया ना। समझो, हाँ रुक जाओ। 9 मैंने यहां 9.8 लिख लिया ना, तो मैंने इस हिसाब से सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन में 9.80 दिया था। 0 का मतलब क्या हुआ? सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई 3। इसकी एक 0 ने देखो क्वेश्चन को पलट दिया। सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई 3, यहां पे भी 3, तो रिजल्ट कितनों में दोगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो आंसर अब आपका राउंड ऑफ 3rd प्लेस पे होगा, तो ये 209 आएगा आंसर। यहां राउंड ऑफ करना है 3 के बाद, तो ये 209 आएगा। जी बेटे, मतलब करेंगे ना, देख 3 ये 0 सिग्निफिकेंट है, हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है, चाहे लगाएं चाहे नहीं लगाएं। ये रिजल्ट आया मल्टीप्लाई करके, ये बात समझ में आ रही है? मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिजल्ट चाहिए। ये है फर्स्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो मुझे इसके बाद हटाना है ना सब कुछ। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तू चाहे राउंड ऑफ जैसे मर्जी कर, वो तेरी चॉइस है। तेरे को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिजल्ट चाहिए, तो 208 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। इसके बाद जो भी है तेरे को उसको राउंड ऑफ करना है, हटाना है। तो तू इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेना यार। नहीं, ऐसा नहीं किया मैंने यहां सिर्फ मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, इसके बाद राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं।
यहां पे मैंने राउंड ऑफ नहीं किया है, डेसिमल के बाद तो वो तो मल्टीप्लाई करके आ रहा था, इसीलिए मैंने वो लिखा। 21.3 into 9.8, 8 3s are 24, 8 2s are 10। एक मिनट रुक जा, इस कैरियर ये एक जीरो है, दो नॉन जीरोस के बीच का जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता। अच्छा ये, हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ? ठीक है, यहां से ये जीरो का फर्क सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाएगा, तो ये वो रिजल्ट मेरा बदल गया फाइनल में, ये 209 हो जाएगा बस। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ये देखो 9 पॉइंट, मैंने वहां से पढ़ते वक्त 9.8 लिख लिया, 9.8 लिखा तो मैंने फाइनल रिजल्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में बोल दिया, बट यहां पे 9.8 नहीं था, वहां पे 9.80 था, तो वो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो रिजल्ट हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया था 18। देखिए, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2 सेंटीमीटर, मतलब डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, मुझे 2% दिया हुआ है, देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मानते हो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्या 4 पाई और 3 में कुछ एरर होगा? 4 पाई और 3 में कुछ एरर होगा? वो तो फिक्स्ड वैल्यूज हैं, उनमें कोई एरर नहीं है, तो इसकी एरर की इक्वेशन क्या बनेगी? डेल्टा वी बाई वी प्लस माइनस, इसमें कोई एरर नहीं, 3 डेल्टा आर बाय आर। पावर जो होती है वो क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन सबट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में क्या होता है? एडिशन। जैसे यहां पे मल्टीप्लाई हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे, सबको ऐड कर दिया था कि नहीं? यहां पे सिर्फ एक ही टर्म है वेरिएबल, बाकी सब तो कांस्टेंट्स है ना, तो उनमें कोई एरर नहीं है। 100 से मल्टीप्लाई करो, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, आपके पास आया प्लस माइनस 3 डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, सो प्लस माइनस 3 इंटू रेडियस में कितना है 2% का, तो फाइनल रिजल्ट कितना आया 6%, तो वॉल्यूम में कितना एरर होगा 6% का। आ गई बात समझ? अप्रोच समझ में आई? इसी तरह से आगे भी है, जैसे इस क्वेश्चन को देखो 19th में, 19th में बोल रहा है जी बेटे वॉल्यूम में 4 और पाई में कोई एरर है? 4 4 ही रहेगा, पाई पाई रहेगा, 3 3 रहेगा, सिर्फ रेडियस में एरर है, तो रेडियस का क्यूब है तो पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है रिलेटिव एरर में, तो 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर। अब 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। सेम 19th में, द डेंसिटी ऑफ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग मास एंड लेंथ ऑफ द साइड। तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब। मानते हो यहां तक? पहले समझ लो, एक अगला आपसे कराऊंगा। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास और लेंथ दोनों के दोनों क्या है? वेरिएबल। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 4 and 3%, मतलब डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 कितना दिया हुआ है? 4%, और डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 कितना दिया हुआ है? 3%। आपको किस में एरर निकालना है? डेंसिटी में। डेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा बेटा? बताओ। अब डिवाइड हो रहे हैं, जब डिवाइड होता है तो कौन सा एरर ऐड होता है? रिलेटिव। जो पावर होती है वो क्या कर देते हो? मल्टीप्लाई। मतलब डेल्टा रो बाय रो इज डेल्टा एम बाय एम प्लस 3 डेल्टा एल बाय एल। लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। डिवीजन में एडिशन हो गई और पावर साथ में क्या हो गई? मल्टीप्लाई। आपको परसेंटेज एरर निकालना है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, डेल्टा रो बाय रो इंटू 100, डेल्टा एम बाय एम इंटू 100, 3 डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। वैल्यू डालो। डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 है 4%, 3 टाइम्स 3%, 9 3 9 4 13, 13%। तो यानी डेंसिटी में एरर कितना आएगा? 13% का। डी ऑप्शन। आई बात समझ? 20th अटेम्प्ट करोगे? 20th 21st, ये 2 अटेम्प्ट करो, और 22 मैं करूंगा। 20 और 21 ये 2 अटेम्प्ट करो, आपके पास 2-4 मिनट है, चेक करो।
सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20th कह रहा है द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3%. सो डेल्टा m by m into 100. मास में परसेंटेज एरर है 2%. डेल्टा v by v into 100. स्पीड में परसेंटेज एरर है 3%. आपको बोल रहा है द एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर. हाफ तो हाफ है, उसमें कोई एरर नहीं होगा. सो डेल्टा एनर्जी बाय एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा m by m प्लस 2 डेल्टा v by v. दोनों तरफ कर दो 100 से मल्टीप्लाई. परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी ये 100 से मल्टीप्लाई. सो डेल्टा m by m इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा v by v इंटू 100. डेल्टा m by m इंटू 100 कितना हुआ 2%. डेल्टा v by v इंटू 100 कितना हुआ 3%. सो 2 प्लस 2 इंटू 3 2 प्लस 6 रिजल्ट आया 8%. क्लियर? सी ऑप्शन. समझ में आ गया? नेक्स्ट. ठीक है, तब क्या नेक्स्ट 21. A physical quantity P is related to 4 observables A, B, C and D as follows. P is equal to A cube B square upon root C into D. आपको बोल रहा है ABCD में परसेंटेज एरर्स हैं 1, 3, 4 एंड 2. मतलब डेल्टा A by A इंटू 100 कितना है 1%. डेल्टा B by B इंटू 100 कितना है 2%. 3%. डेल्टा C by C इंटू 100 कितना है 4%. और डेल्टा D by D इंटू 100 कितना है 2%. अब एरर इन P निकालना है. सो डेल्टा P by P इंटू 100 कितना हुआ, या पहले एक्सप्रेशन डेल्टा P by P कितना हुआ 3 डेल्टा A by A प्लस 2 डेल्टा B by B प्लस हाफ डेल्टा C by C प्लस डेल्टा D by D. 100 से मल्टीप्लाई करो. डेल्टा P by P इंटू 100 कितना आ गया 3 टाइम्स डेल्टा A by A इंटू 100 विच इज 1%. 2 times delta B by B into 100 which is 3%. Half times delta C by C into 100 which is 4%. Plus delta D by D into 100 which is 2%. ये कटा 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. 13% is the answer. तो एरर कितना हुआ 13%. ये आ गया सबका. अब आ जाओ 22 पे. ये मैंने करना है, सामने समझो. इसमें एरर नहीं गिवन है. जब एरर ना गिवन हो तो आपको याद है एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था शुरू में. जैसे 2.47 आपने मेजर किया तो ये 2 डिजिट्स कौन सी होती है सर्टेन डिजिट्स, और ये लास्ट वाली होती है, ये कौन सी होती है अनसर्टेन. अनसर्टेन मतलब इससे एक ज्यादा भी हो सकता है, इससे एक पीछे भी हो सकता है. तो अगर एरर ना गिवन हो तो लास्ट वाले को अनसर्टेन मान के प्लस माइनस उसको 1 बना दो. जैसे यहां पे आपको बोला कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन यंग्स मॉड्यूलस बाय 4 mgl upon pi d square small l where m is 1000 grams, original length l is इतना, diameter इतना, extension इतना. आगे कुछ दिया ही नहीं हुआ. Now what to do? मास आप मान लोगे 1000 प्लस माइनस 1 ग्राम. लास्ट वाले को एम्बिगुअस मान के. इसी तरह से कैपिटल L को मानोगे 200.0 बोला है, प्लस माइनस लास्ट वाली को मानो 0.1, इतना सेंटीमीटर. अगर ये सिर्फ 200 बोला होता तो 1 हो जाता. लास्ट वाले को अनसर्टेन मानो. ये सब 0 कर दो, आखिरी वाले को 1 बना दो. सब 0 कर दो, आखिरी वाले को 1 बना दो एरर के लिए. तीसरा, डायमीटर जो मेजर हुआ 0.075 प्लस माइनस, इसमें एरर क्या होगा 0.001. लास्ट वाले को वो मान लो अनसर्टेन को प्लस माइनस 1. और चौथा कौन बचा एक्सटेंशन स्मॉल एल, वो है 0.325 प्लस माइनस एरर बोलो 0.001 सेंटीमीटर. समझ में आ गई यहां तक बात. अब आपको एरर की इक्वेशन बनानी है. y की वैल्यू दी है 4 mgl अपॉन पाई डी स्क्वायर स्मॉल एल.
तो एरर का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, डेल्टा वाई बाय वाई इज इक्वल टू 4 भाड़ में गया, जी भाड़ में गया, डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा एल बाय एल प्लस 2 डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा स्मॉल एल बाय स्मॉल एल। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से, परसेंटेज के लिए। तो परसेंटेज एरर कितना हुआ, डेल्टा एम बाय एम 1/1000 प्लस डेल्टा एल बाय एल 0.1/200 प्लस ट्वाइस ऑफ 0.001/0.075 प्लस 0.001 डिवाइडेड बाय 0.325 और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है मेरे को, 100 से। ब्रैकेट खोलो, 1000 इंटू 100 कितना हुआ, 0.1 प्लस 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 0.1/2 0.05 प्लस ये पॉइंट से पॉइंट कट गया 2 200/75 बचेगा, ये 2 है, 200/75 200/75 200/75 25 से कटा 8/3 200/75 8/3 प्लस ये पॉइंट कट गया 100/325 25 से काटो 4/325 4 4 8 4 12 13 4/13। अब पॉइंट्स में कैलकुलेट कर दो, 0.1 प्लस 0.05 ये हुआ 0.15 प्लस 2.67 प्लस 4/13 कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो फटाफट, 0.3 39 1 0 13 13 7 7 7 307। ठीक है, सो आंसर कितना आया, 0.16 और इसको जोड़ो 2.82 प्लस 0.31 राउंड ऑफ करूं तो 3.13% के आसपास अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। ठीक है, लॉजिकली समझ में आया कैसी अप्रोच ली है बेटा, हाँ, कंसेप्ट समझ में आ गया, क्या दिमाग लगाया। अगर लास्ट वाले में एरर ना दिया हो, किसी भी में ना दिया हो, तो लास्ट वाले को आप क्या मानते हो, अनसर्टेन डिजिट को 1 कर देते हो, बाकी सब क्या बना देते हो, 0, जो भी ऑब्जर्वेशन दी हो। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है 23rd, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके स्कूल में कराया होगा। ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू 2π√L/g, ये दिया हुआ है। आगे बोल रहा है L is about 10 centimeter and is known to 1 millimeter accuracy. Now comes the first plot. लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है and is known to 1 millimeter accuracy. लेंथ की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, known to 1 millimeter accuracy. 1 millimeter मतलब कितना हुआ सेंटीमीटर में, 0.1 सेंटीमीटर, सो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी है, मतलब उसमें एरर कितना हो सकता है, 1 मिलीमीटर का मैक्सिमम। 1 मिलीमीटर का मैक्सिमम एरर मतलब 0.1 सेंटीमीटर का एरर। तो 10 प्लस माइनस 0.1। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 0.5 सेकेंड्स, टाइम पीरियड है 0.5 सेकेंड्स। The time of 100 oscillations is measured with a wristwatch of 1 second resolution. मतलब एक रिस्ट वॉच जिसका एरर कितना हो सकता है, 1 सेकेंड का। 100 ऑसिलेशंस में 1 सेकेंड का एरर, तो एक ऑसिलेशन में कितना एरर हुआ, 0.01 प्लस माइनस 0.01 सेकेंड्स, ये एरर हुआ। दोबारा सुनो, एक आप एक्सपेरिमेंट करोगे, अभी 11th में ही करोगे, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम निकालने वाला। शायद अपने स्कूल में भी कुछ किए एक्सपेरिमेंट, ये नहीं किया, जिसमें एक थ्रेड को बांध देते हैं, एक बॉब टांग देते हैं। चलो मैं समझा देता हूं। उस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक बॉब को आपने हैंग कर दिया, उस बॉब को आप ऐसे खींचते हो कॉर्नर में और छोड़ देते हो। जैसे ही वो यहां से निकला, आप स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दो, आपको टाइम पीरियड मेजर करना है। अब टाइम पीरियड मेजर करने के लिए ना आप ऐसे नहीं करते कि यहां से निकला,
फिर दोबारा जब यहां पे आया तो स्टॉप वॉच स्टॉप कर दी। ऐसा नहीं करते आप। 10 ऑसिलेशन 15 ऑसिलेशन का टाइम मेजर करते हो। क्यों? हम एक ही का भी तो सीधा आंसर निकाल सकते हैं। मैं 10 का निकाल के फिर 10 से डिवाइड करता हूं, वो ज्यादा प्रेफरेबल मेथड है। ऐसा क्यों? अगर मैं सपोज एक ऑसिलेशन का निकाल के स्टॉप वॉच स्टॉप करता हूं और एरर 1 सेकेंड का है, स्टॉप वॉच में एरर 1 सेकेंड का है, तो आपकी एक ऑसिलेशन में एरर कितना आया? 1 सेकेंड का। एक ऑसिलेशन में एरर कितना आया? 1 सेकेंड का। अगर यही आपने 10 ऑसिलेशंस होने दी और फिर स्टॉप वॉच से स्टॉप किया, तब भी एरर 1 सेकेंड का ही है, पर वो 10 ऑसिलेशंस का एरर है। तो आप 10 से डिवाइड करोगे तो पर ऑसिलेशन एरर कितना हो गया? 0.1 का। तो एरर रिड्यूस हो जाता है, एरर कम हो जाता है। अब इधर नोटिस करो, उसने बोला द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड विद अ रिस्ट वॉच। मतलब वो टाइम पीरियड तो 0.5 आया, बट उसने उसको नहीं मेजर किया, उसने 100 ऑसिलेशंस के टाइम को मेजर किया। 100 ऑसिलेशंस को टाइम को मेजर करने का मतलब क्या हुआ कि वो एरर को 100 से डिवाइड कर रहा है। वन ऑसिलेशन में अगर मैं एरर मेजर करूंगा तो वो कंप्लीट एरर उस एक ऑसिलेशन में आ जाएगा। अगर वही ऑसिलेशन मैंने 100 होने दी और फिर मेजर किया तो एरर जो होगा वो 1/100 हो जाएगा। तो 100 ऑसिलेशंस में 1 सेकंड का एरर हुआ, तो एक ऑसिलेशन में कितना एरर हुआ? 1/100 का हुआ कि नहीं हुआ? तो आंसर ये 0.01 सेकंड्स होगा। और ये एरर आया क्यों? ये एरर खुद सोचो यार। ये जब मैं एरर एनालिसिस एक्सप्लेन कर रहा था सबसे पहली क्लास में, तो मैंने बताया था एक एरर कई टाइप के होते हैं। एक होता है कि आप बातें कर रहे हो, हवा चल रहा है, पंखा चल रहा है, कुछ भी एरर हो सकता है। एक एग्जांपल हो सकता है, सब कुछ आपने आइडियल कर दिया, बट आप देख रहे हो आपका भी तो एक रिएक्शन टाइम होता है ना। जब बॉब यहां से गया तब आपने स्टॉप वॉच शुरू की, जब वो यहां से गया, जैसे ही आपने देखा कि वो यहां से गया, कुछ टाइम तो लगा होगा आपको स्टॉप वॉच को दबाने में, उतना तो एरर आ गया ना, उतना तो एरर आ गया। जब आपने देखा, जब आपने दबाया, तब तक वो हल्का सा तो आगे जा चुका होगा ना। इसका मतलब एरर आ गया कि नहीं आ गया? तो एरर किसी भी टाइप का हो सकता है। उसने क्या बोला कि 100 सेकंड, मतलब जितना भी ऑसिलेशन हुआ, टोटल एरर 1 सेकंड का, विच इज अ वेरी हाई एरर। बहुत बड़ा एरर है 1 सेकंड का एरर, इट्स अ ह्यूज एरर। इतना होता नहीं है, बट उसने वही एरर को अकोमोडेट करने के लिए क्या किया? 100 ऑसिलेशन होने दी। 100 ऑसिलेशन होने के बाद दबाया तो एरर उसको 1/100 मिल गया। मतलब एरर कितना हो गया? 0.01 सेकेंड्स। अब आपको डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल जी करना है। इस एक्सप्रेशन से स्मॉल जी का एक्सप्रेशन निकाल लो। टी स्क्वायर कितना हुआ? 4π² L/g। तो जी की वैल्यू क्या हुई? 4π² L/t²। तो अब इस एक्सप्रेशन में एरर का क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, बोलो? डेल्टा G/g प्लस माइनस 4π² कॉन्स्टेंट्स है, डेल्टा L/L प्लस 2 डेल्टा T/T। मानते हो बेटा? मानते हो बेटा? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा T/T इंटू 100। वैल्यूज डालो। डेल्टा L/L 0.1/10 इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा T/T 0.01/0.05 इंटू 100। मानते हो बेटा? कितना हुआ ये? प्लस माइनस 1 प्लस ये हुआ 1 2/0.5 4। आंसर आया 5%। तो एरर आपको कितना मिला? 5% का। समझ में आई बात? अप्रोच क्लियर है? अगला ऐसा ही क्वेश्चन है सिमिलर। ये आप करो 24 25, ये 2 अटेम्प्ट करो। 24 और 25 ये 2 अटेम्प्ट करो। चेक करो बेटा, पहले पिछले वाले का कह रहे हो आंसर नहीं मैच हो रहा, देखते हैं। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम t is equal to 2π√L/g। t is equal to 2π√L/g। measured value of L is 20.0 centimeter known to 1 millimeter accuracy। length है 20.0 plus minus 0.1 centimeter and the time of 100 oscillations is 90 seconds। तो एक ऑसिलेशन का टाइम हुआ 0.9 सेकेंड्स, प्लस माइनस एरर है 1 सेकेंड का टोटल 100 में,
0.01 हो गया एक ऑसिलेशंस का, ये टी दे दिया। एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन आपको वो निकालना है, जी की वैल्यू आ जाएगी 4 स्क्वायर L/T²। तो एरर के लिए क्या करोगे, डेल्टा G/G इंटू 100 इज डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा T/T इंटू 100। यही होगा, वैल्यू डालो 0.1/20 इंटू 100 प्लस ट्वाइस 0.01 अपॉन 0.9 इंटू 100। सॉल्व करो, ये हो गया 10/20 0.5 प्लस 2/0.9 20/9। 20/9 कितना हुआ, 20/9 है ना, 2.2 अराउंड अबाउट आंसर आ गया 2.7 सेकेंड्स, 2.7%। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। 90 सेकेंड्स 100 ऑसिलेशंस का टाइम है, तो एक ऑसिलेशन का टाइम कितना हुआ, 100 से डिवाइड कर देंगे। 1 सेकेंड का जो एरर है वो 100 ऑसिलेशंस में आया, तो एक सेकेंड एक ऑसिलेशन में कितना एरर आया। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट 25th, फाइंड आउट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर while the following observations were taken in the determination of value of acceleration due to gravity। लेंथ ऑफ द थ्रेड आपको दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द थ्रेड दिया है 100.2 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 2.34 सेंटीमीटर। टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन 2.2 seconds। Calculate the maximum value of percentage error up to the required significant figures। Which quantity is measured, which quantity will be measured more accurately। ये गलती से आ गया कुछ, पहले इसको देखते हैं। प्लस माइनस 0.1 मीटर हो गए, यूनिट क्या थे इसके लेंथ के, सेंटीमीटर्स। रेडियस प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर्स, यही बताया था। अभी लास्ट वाले को देख लेते हैं, ये हो गया प्लस माइनस 0.1 सेकेंड्स। समझ में आई बात। अब आगे आ जाओ एरर के लिए। फॉर्मूला क्या भी था अपने निकालना, क्या परसेंटेज एरर, कैलकुलेट द वैल्यू, कैलकुलेट निकालना क्या है, व्हाइल मेजर टेकन इनटू डिटरमिनेशन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी कितना था, 4 स्क्वायर L/T²। यही था एक्सप्रेशन, यही एक्सप्रेशन था 4 स्क्वायर L/T²। तो डेल्टा G/G कितना हुआ, इंटू 100 is equal to delta L/L into 100 plus 2 delta T/T into 100। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, डेल्टा L/L radius of the bob, this is the bob, time of oscillations। ओके रुक जाओ, रेडियस ऑफ बॉब भी दिया हुआ है। ये L क्या होगा, टोटल लेंथ होता है, ध्यान से समझना। सपोज आपके पास ये थ्रेड है और ये पेंडुलम है, जो ओवरऑल लेंथ लेते हो वो सेंटर से काउंट होती है, तो उसमें लेंथ और रेडियस दोनों जुड़ जाएंगे, तो कैपिटल L हो जाएगा, इसमें ये कैपिटल L यूज होगा। कैपिटल L जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉब। सेंटर ऑफ द बॉब से लेंथ कितना हो गया, L प्लस R। दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे 102.54 और एरर दोनों के ऐड हो जाएंगे 0.11 सेंटीमीटर्स। ये कौन, क्योंकि ये एडिशन हुआ तो कौन सा एडिशन होगा, ये सिंपल। कौन से एरर्स ऐड हो गए, एब्सोल्यूट एरर्स, तो इसमें एब्सोल्यूट एरर ऐड हो गया। अब सब्स्टिट्यूट करोगे, ये हो गया 0.11 बाय 102.54 इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा T/T 0.1 अपॉन 2.2 इंटू 100। अब कैलकुलेट करो, आपके पास रिजल्ट आएगा। कैलकुलेट करते हैं, ये कितना आया, 11 अपॉन
2.454, 11 upon 102.54, 0.107, 0.11 ले लेता हूं, प्लस क्या आ गया 20 अपॉन 2.2, 9.09. सो आंसर आया 9.2%. ठीक है, समझ में आ गई बात? अप्रोच क्लियर है? सो ये ध्यान रखो, इसमें ये एडअप हो जाएगा क्योंकि हमेशा सेंटर से मेजर होता है. क्लियर? बाकी प्रैक्टिकल करोगे ना तो वो टीचर ही समझाएगा आपको कि लेंथ ऑफ थ्रेड, जो लेंथ मेजर होती है वो हमेशा सेंटर से मेजर करेंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास में यही पढ़ते हो ना, कि एक पॉइंट होता है जिसपे हम कंसिडर करते हैं पूरा का पूरा बॉडी कॉन्सेंट्रेटेड है, वो जनरली ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है बॉडी के, तो जो भी डिस्टेंसेस मेजर होंगे वो उसी पॉइंट से मेजर होंगे. 26th, the density of material of a cylindrical rod was determined by the formula D is equal to m upon pi r square L. परसेंटेज एरर दिया हुआ है, आपको एरर निकालना है डेंसिटी में. सिंपल, डेल्टा डेंसिटी, ओ डी है, डेल्टा डेंसिटी बाय डेंसिटी इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एम बाय एम इंटू 100, पाई का कुछ नहीं, 2 डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एल बाय एल इंटू 100. एनी प्रॉब्लम? यहां तक समझ में आता है? यही करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को भूल जाओ, बाकी सब में रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो. परसेंटेज एरर कितना हो गया? डेल्टा एम बाय एम. मास में कितना है? 2%. रेडियस में कितना है? 1.5%. लेंथ में कितना है? 0.8%. आंसर कितना है? 345. रिजल्ट आ गया 5.8%. ठीक है बेटा, इजी है ये वाला. अगला, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है. द सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. मास, वेलोसिटी, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर इतना इतना इतना. फाइंड द परसेंटेज एरर इन द फोर्स गिवन mvr आर मेजर्ड विद एक्यूरेसीज. मतलब इसमें एरर अलग से दिया हुआ है. मास की वैल्यू है 0.5 प्लस माइनस 0.005 kg. वेलोसिटी की वैल्यू है 10 प्लस माइनस 0.01 मीटर्स पर सेकेंड. और तीसरा कौन है? रेडियस, वो है 0.4 प्लस माइनस 0.01 मीटर्स. आपको किस में एरर निकालना है? आपको एरर निकालना है फोर्स में. हो जाएगा ये. क्या एक्सप्रेशन बनेगा? डेल्टा फोर्स बाय फोर्स इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस m, मतलब डेल्टा m बाय m इंटू 100 प्लस v स्क्वायर 2 डेल्टा v बाय v इंटू 100 प्लस डेल्टा r बाय r इंटू 100. यही बनेगा कि नहीं बनेगा? यही करोगे ना? वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो. प्लस माइनस डेल्टा m बाय m 0.005 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा v 0.01 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 प्लस डेल्टा r 0.01 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 100. सॉल्व करो. 100 से मल्टीप्लाई हुआ, 0.5 बाय 0.5 हो गया 1 प्लस ये 0 से 0 कट गया, 0.1 इंटू 2 0.2 प्लस 1 अपॉन 0.4 2.5 3.5 3.7. इजी? लॉजिकली समझ में आ गया? डिफरेंशिएशन वाला था एक, वो रह गया बस मेन. 28th, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो पाई आर स्क्वायर कैपिटल R अपॉन L है, वेयर R इज रेडियस, L इज द लेंथ, कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस. कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन रो इफ कैपिटल R की वैल्यू दी है 64 प्लस माइनस 2 ओम्स, L की वैल्यू है 156 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और R की वैल्यू है 0.26 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर. क्या ये वाला कंप्लीट करोगे अपने हाथ से? करो.
अभी करो, कैलकुलेटर यूज कर लेना, कोई बात नहीं, अटेम्प्ट करो फटाफट इसको, चेक करो। आपके पास है डेल्टा रो बाय रो इंटू 100, पाई भाड़ में गया, 2 डेल्टा स्मॉल आर बाय स्मॉल आर इंटू 100 प्लस डेल्टा कैपिटल आर बाय कैपिटल आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। ये आ गया 2 डेल्टा आर बाय आर 0.02 बाय 0.26 इंटू 100 प्लस 2/64 इंटू 100 प्लस 0.1/156, 156 होगा 1.56 होगा, 156 है, 0.1/156 इंटू 100। सॉल्व करो, ये कितना हुआ, 4/0.26, 400/26, 200/13 प्लस 32, 100/32, 4 से काटो, 25/8 प्लस 10/256, 10/156, 10/156, 2 से कटा 5/78। ठीक है, अब कैलकुलेट करो, 200/13, 200 डिवाइडेड बाय 13, 15.38, बड़ा सा वैल्यू है, 15.38 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 8, 3.125 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 78, 0.064। सो जोड़ो, 0.064 प्लस 3.125 प्लस 15.38, रिजल्ट आता है 18.569, 18.6%। आ तो रहा है बेटा, ठीक है, दोबारा करियो कैलकुलेशन, इक्वेशन सही बनी थी, ठीक है, चलूं आगे, नेक्स्ट। इस टाइप का क्वेश्चन देखो, अब यहां थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक केस आ जाता है, इसके आंसर्स मल्टीपल हो सकते हैं, 2 मेथड से होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ध्यान देना। पहले मैं वो करूंगा जो बेटर मेथड है, कह रहा है डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फ्रॉम द फॉलोइंग रीडिंग्स। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 20.1 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस वैल्यू में दिया है 50.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। U नेगेटिव होता है, U नेगेटिव होता है, लेंस है, मिरर है, लेंस है, 1/v माइनस 1/u इज 1/f। मानते हो बेटा, ये U की वैल्यू दी है, V की वैल्यू दी है, एक्चुअली U नेगेटिव होता है ना लेंस में, U नेगेटिव है, रियल इमेज है तो V पॉजिटिव होता है, सो 1/f इन वैल्यू हो जाएगा 1/v इन वैल्यू प्लस 1/u इन वैल्यू, यही मतलब होता है। ये बताओ पहले, U को मैं नेगेटिव डालूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब तरीका क्या इसके बाद सॉल्व करने का, इसको कर दो डिफरेंशिएट दोनों साइड, पहले वैल्यू निकालते हैं, रुक जाओ, 1/f है 1/v 50.1 प्लस 1/20.1, इधर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो आता है ना सबको सॉल्व करना। अब इसमें सॉल्व करोगे f की वैल्यू आ जाएगी 50.1 इंटू 20.1 डिवाइडेड बाय 70.2। कैलकुलेट करो, 50.1 इंटू 20.1 डिवाइडेड बाय 70.2, ये आता है सॉल्व करके 14.3448, 14.3 यूनिट, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 14.3 सेंटीमीटर्स। अब आ जाते हैं इसके एरर पे, मेन खेल एरर का है यहां पे। 1/f की वैल्यू 1/v की वैल्यू प्लस 1/u की वैल्यू हो गई, इसको करो डिफरेंशिएट दोनों साइड्स,
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। आंसर परसेंटेज में दिया है वैसे नहीं, वैल्यू में। डिफरेंशिएट करो दोनों साइड्स। डी बाई डी एफ ऑफ, ध्यान से देखना बेटा, 1 अपॉन एफ इज डी बाई डी एफ ऑफ 1 अपॉन वी प्लस डी बाई डी एफ ऑफ 1 अपॉन यू। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 1 अपॉन एफ का डेरिवेटिव कितना होगा? -1 अपॉन एफ स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एफ का डेरिवेटिव कितना होगा? -1 अपॉन एफ स्क्वायर। सो -1 अपॉन एफ स्क्वायर। राइट साइड पे क्या? 1 बाई वी का डेरिवेटिव क्या होगा? -1 बाई वी स्क्वायर। चेन रूल लगेगा यहां पे, dv बाई डी एफ, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एफ डिफरेंशिएट किया है। प्लस 1 बाई यू का कितना हुआ? -1 बाई यू स्क्वायर du बाई डी एफ। मानते हो? एना नु df नु उत्ते ले जाओ, माइनस माइनस उड़ा दो। df बाई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू dv बाई वी स्क्वायर प्लस du बाई यू स्क्वायर। जब d डेल्टा में कन्वर्ट होता है, बताया था पहले भी आपको, डेल्टा f बाई एफ स्क्वायर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा v बाई वी स्क्वायर प्लस डेल्टा u बाई यू स्क्वायर। इसका ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब आप डेल्टा f निकालोगे। डेल्टा f कितना हुआ? प्लस माइनस डेल्टा v बाई वी स्क्वायर। डेल्टा v इज 0.2 अपॉन वी स्क्वायर 20.1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा u इज 0.5 अपॉन 50.1 का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई होके एफ स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। एफ कितना है? 14.3 का स्क्वायर। ये कैलकुलेट करोगे, आपके पास रिजल्ट आएगा 0.4 सेंटीमीटर। देखा, ऐसे फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। राउंड अबाउट ये आंसर आ जाएगा। लॉजिकली समझ में आया क्या करना है? डिफरेंशिएशन का यूज करना है। ऐसा सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, सॉल्व्ड एग्जांपल में। कौन सा है वो रेजिस्टेंस पे बेस्ड है। ये नहीं, इससे आगे आएगा अभी। रेजिस्टेंस पे बेस्ड है। 31st क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी करवाता हूं, पहले ये बीच वाला, एक जो बीच का छक्का, बीच वाला क्वेश्चन बचा, ये कर लेते हैं। द हीट डिसिपेटेड in the resistance can be obtained by the measurement of resistance, current and time. Maximum errors और इतना इतना इतना, मतलब डेल्टा R by R into 100 कितना है? 2%। दूसरा कौन है? करंट। डेल्टा I by I into 100 कितना है? 1%। और डेल्टा T by T into 100 क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 1%। आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ हीट। हीट का एक्सप्रेशन कितना है? I स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय 4.2। तो डेल्टा Q बाई Q इंटू 100, 4.2 तो बाहर में गया, 2 डेल्टा I बाई I इंटू 100 प्लस डेल्टा R बाई R इंटू 100 प्लस डेल्टा T बाई T इंटू 100। वैल्यूज डालो। 2 डेल्टा I बाई I कितना हुआ? इंटू 100 1%, प्लस डेल्टा R बाई R इंटू 100 2%, प्लस डेल्टा T बाई T 1%। I स्क्वायर मेजरमेंट ऑफ दिस क्वांटिटी। पहले क्या है? रेजिस्टेंस का, करंट का और टाइम का। रेजिस्टेंस का, करंट का और टाइम का। 2 डेल्टा A बाई A डेल्टा R बाई R। तो ये 5% आ रहा है, 6 तो नहीं आ रहा। करेक्शन कर लो, 5% होगा आंसर। मेरे ख्याल से मैंने वैल्यू में ना इसमें 2, इसमें 1 और उसमें 1 डाल के सॉल्व कर लिया होगा, तब 6 आएगा। मतलब अगर करंट में 2% का हुआ, करंट में 1% है ना, चेक कर लो, करंट में 1% है ना, हाँ 1% है, तो मैंने वैल्यूज लेफ्ट राइट करके सॉल्व करके आंसर लिख दिया होगा यहाँ पे। 6% तब आएगा ना अगर यहाँ 2 होता तो 2 इंटू 2 प्लस 1 तब आता 6। तो वो वैल्यूज मैंने लेफ्ट राइट डाल दी है। आंसर इसका क्या आएगा? 5%। अब वो रेजिस्टेंस वाला देखो जो डेरिवेटिव वाला है। फिर से एक और सामने देखो, आपको बोल रहा है रेजिस्टेंस ऑफ 2 रेजिस्टेंसेस आर, रेजिस्टर्स का 2 रेजिस्टेंस है, 100 प्लस माइनस 3 ओम्स, और सेकंड का रेजिस्टेंस है 200 प्लस माइनस 4 ओम्स। कह रहे सीरीज और पैरेलल में इक्विवेलेंट। सीरीज में क्या होता है बेटा? सिंपल ऐड हो जाता है, आर इन सीरीज होता है R1 प्लस R2। आंसर आ गया 300
±7%। कोई दिक्कत इसमें? सीरीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्यापा पड़ेगा पैरेलल में। जी बेटे, इसमें अभी नहीं, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। कम परसेंटेज, ओम्स लगाया मैंने, ध्यान से देखना, ठीक है? बटन मत लगाओ बेटा, आंखें लगाओ अपनी। सेकंड, पैरेलल में 1/r इन पैरेलल हुआ 1/r1 प्लस 1/r2, वैल्यू डालो 1/100 प्लस 1/200, एलसीएम लिया 200, 2 प्लस 1, आर इन पैरेलल हो गया बेटा 200/3 ओम्स। इधर तक तो कोई दिक्कत नहीं, इधर तक नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब आता है इसका एरर। एरर के लिए क्या बनाएंगे? आपके पास एक्सप्रेशन है 1/rp इज 1/r1 प्लस 1/r2। अब ये प्रोडक्ट नहीं है, डिवीजन नहीं है, सम नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या यूज करोगे? डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट करो। d/d/rp, कभी देखो ये ऐसे तीन है ना, किसी की टर्म्स में कर लो, d/dx कर लो। 1/rp is d/dx of 1/r1 plus d/dx of 1/r2। डिफरेंशिएट करो, 1/rp का क्या हुआ? माइनस 1/rp का स्क्वायर इंटू drp/dx, माइनस 1/r1 का स्क्वायर dr1/dx, माइनस 1/r2 का स्क्वायर dr2/dx। dx dx दोनों तरफ कट गया, माइनस माइनस कट गया, drp/rp का स्क्वायर इज इक्वल टू dr1/r1 का स्क्वायर प्लस dr2/r2 का स्क्वायर। सो drp कितना हुआ? dr1 कितना है? 3 अपॉन r1 का स्क्वायर प्लस dr2 4 अपॉन r2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय rp का स्क्वायर। rp कितना निकाला? 200/3, 200 200 3 3, ठीक है? ब्रैकेट खोलो, 300 100 दोनों इससे कट जाएगा, 4 बचा और नीचे 2 3 बचे, प्लस 4, 200 200 पूरा कट गया, 3 और 3 नीचे बच गए, 4/3 1.33 प्लस 4/9, कैलकुलेट करो 1.5 के आसपास आ जाएगा। 1.33 प्लस 4/9, 4/9 0.5 के आसपास ये आ रहा है, 0.4444 प्लस 1.33 1.77 1.8 अराउंड। देयरफॉर रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना हुआ? 200/3 प्लस माइनस 1.8 ओम्स। ये वाला क्वेश्चन आपका स्कूल एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जिनके स्कूल में एरर एनालिसिस कराते हैं। एंट्रेंसेस में ज्यादा क्वेश्चंस किस पे बेस्ड आते हैं? ऐसे वाले जिसमें परसेंटेजेस निकालनी होती है। ये वाले क्वेश्चंस एंट्रेंसेस में काफी ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, और इनमें से जो काफी बार पेपरों में आया है अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में, वो है इस टाइप का क्वेश्चन, जो सबसे सिंपल वाले आपने किए थे, ये 13% वाला जो डायरेक्ट वाला होता है। सबसे ज्यादा ये आपको मिलेगा एंट्रेंस एग्जाम्स में, नीट वगैरह में, ठीक है? सो काम क्या करना है अब आपको? रिपीट कीजिए सारे क्वेश्चंस, जो नहीं आते दोबारा पूछिएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।